दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर पहला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, प्रथम प्राथमिकता 250 या उससे अधिक बसाहट पहाड़ी क्षेत्र। या फिर ऑप्शन नंबर 2 है, द्वितीय प्राथमिकता 500 या अधिक बसाहट मैदानी क्षेत्र। या तृतीय प्राथमिकता है सभी मुख्य मार्ग का उन्नयन। और ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ प्राथमिकता सभी संपर्क मार्गों का उन्नयन। तो देखिए, असत्य कथन के बारे में पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्राथमिकता में सभी 250 या उससे अधिक बसाहट पहाड़ी क्षेत्र। तो ये वाला ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब किया गया। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को हुई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह पूर्णतः केंद्र सरकार पोषित योजना थी। मतलब पहले केंद्र सरकार के द्वारा योजना को चलाया जा रहा था, लेकिन नवंबर 2015 में 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद इस योजना में बदलाव किया गया। अब इसमें केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% योगदान है। मतलब 60% केंद्र सरकार का हिस्सा है वित्त पोषण और 40% हिस्सा है कि राज्य सरकार का वित्त। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहाड़ी पर्वतीय जिले में 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो क्या जोड़ा जाएगा? 250 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों को 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिनकी जनसंख्या कितनी होगी? तो 100 से 250 है ना, 249। तो 250, 100 से 250 अगर जनसंख्या होगा तो वहाँ पे नक्सल प्रभावित जिलों में 12 मासी सड़कों को जोड़ा जाएगा। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन करते हुए इन विकास खंडों में 100 से 249 जनसंख्या बसाहटों को 12 मासी सड़कों को जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन सी सड़कों को शामिल किया गया है? तो जिला सड़क को किया गया है या ग्राम सड़क को? ऑप्शन नंबर सी में देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को या ए और बी दोनों को। तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत देखिए जिला सड़क को और ग्राम सड़क को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? तो देखिए, 9 अप्रैल 2014 को प्रारंभ किया गया था। 9 अप्रैल 2014 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों के कितने विकास खंड का चयन किया गया है? तो देखिए, 29 विकास खंड का चयन किया गया है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कितनी स्तरीय व्यवस्था की गई है? तो देखिए कि 3 गुणवत्ता नियंत्रण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जो कि इस प्रकार है। प्रथम स्तर में जिला स्तर परियोजना क्रियान्वयन इकाई इसके लिए जवाबदेही है ना। द्वितीय स्तर में राज्य स्तर पर है, स्वतंत्र रूप से राज्य गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किया जाएगा जो कार्यों का निरीक्षण करता है। अगला देखते हैं, तृतीय स्तर में राष्ट्रीय स्तर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र समीक्षा हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षा को योजना के कार्यों के निरीक्षण हेतु भेजा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु दूसरी स्तर संबंधित है राज्य स्तर पर या फिर जिला स्तर पर? तो दूसरी स्तर देखिए राज्य स्तर पर है। कहाँ? राज्य स्तर पर। द्वितीय स्तर का स्वतंत्र रूप से राज्य गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किया जाएगा जो कार्यों का निरीक्षण करता है। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई किस स्तर से संबंधित है? तो देखिए, जिला स्तर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अंतर्गत क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित शिकायत दर्ज
कराने के कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो देखिए मेरी सड़क के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसी में शिकायत दर्ज किया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा सामान्य जन हेतु मोबाइल ऐप मेरी सड़क दिनांक 2025 है ना, 25 दिसंबर 2015 से प्रारंभ की गई, जिसमें योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। प्रश्न नंबर 12 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मेरी सड़क ऐप प्रारंभ किया गया। तो 25 दिसंबर 2015 को ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इस ऐप का भारत सरकार द्वारा सामान्य जन हेतु मोबाइल ऐप मेरी सड़क दिनांक 25 दिसंबर 2015 को से प्रारंभ की गई है, जिसमें योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर कितने जिला परियोजना इकाई है? तो देखिए 38 जिला परियोजना इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य गुणवत्ता समीक्षक द्वारा साल में कितनी बार निरीक्षण किया जाता है? तो कितनी बार किया जाता है? 3 बार निरीक्षण किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है? तो देखिए 60/40 है। 60% है केंद्र सरकार का और 40% है राज्य सरकार का वित्त पोषण। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ सड़क विकास अभिकरण उक्त सड़कों का रख रखाव कितने वर्ष तक किया जाता है? तो देखिए 5 वर्ष तक किया जाता है रख रखाव। अगला प्रश्न देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम सड़कों का रख रखाव 5 साल के लिए ठेकेदार और फिर 5 साल के लिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण करता है। मतलब जब बनेगा ठेकेदार बनाएगा तो 5 साल का उनके लिए रख रखाव का ध्यान करेगा, उसके बाद फिर राज्य सरकार करेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का रख रखाव और भुगतान संबंधी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो देखिए ई मार्ग ऐप के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ई मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रख रखाव तथा भुगतान के लिए उद्यम ई गवर्नेंस समाधान है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में संतोषप्रद सड़कों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 98% है, जो कि छत्तीसगढ़ में शायद ही इतना 98% संतोषप्रद है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों के लिए बनाया गया है, फिलहाल में जो है वो सब जानते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में संतोषप्रद सड़कों का प्रतिशत कितना है? 100% है ना, 100% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए मई 2013 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दूसरा चरण शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मई 2013, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण कितने किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुआ है? तो देखिए 2248 किलोमीटर सड़क का निर्माण का स्वीकृति चालू हुआ है। द्वितीय चरण योजना में के अंतर्गत राज्य को 5 से 50 मीटर चौड़ाई की सड़कों के निर्माण हेतु 2248 किलोमीटर लंबाई का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तृतीय चरण का प्रारंभ कब हुआ है? तो हो जाएगा 14 अगस्त 2019 को हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तृतीय चरण 14 अगस्त 2019 को प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है देखते हैं, सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण या पुल का निर्माण या ब्रिज का निर्माण या उपरोक्त सभी। तो देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, सड़कों का चौड़ीकरण भी है, पुल का निर्माण भी है, ब्रिज का निर्माण। जब तक पुल निर्माण नहीं होगा तो सड़कों का निर्माण कैसे होगा?
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में कितने किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 5612 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में कुल कितने बृहद पुल का निर्माण किया गया है? तो कितने किया गया है? तो 28 बृहद पुल का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में कुल कितने करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 3428 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में बैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो कितने जिलों में वेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो 8 जिलों में वेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 8 जिले में, जिनमें से कांकेर में 2 जगह में, और कोंडागांव जिले के 3, और सुकमा जिले के 1, और बस्तर जिले के 2 एवं राजनांदगांव के 1 वैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारंभ के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, 30 नवंबर 2023 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण है? तो कितने 40,327 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2023 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुल राशि खर्च किया गया है। तो कितना किया गया है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15,278 करोड़, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15,682 करोड़, या 16,426 करोड़, या 18,926 करोड़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,278 करोड़। 15,278 करोड़ कुल राशि खर्च किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सड़कों का निर्माण किस जिले में हुआ है? तो हुआ है सुकमा जिले में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए किस वर्ष का मास्टर प्लान तैयार किया गया है? तो देखिए 2002। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कितने मंडल कार्यालय कार्यरत हैं? तो देखिए 8 कार्यालय। कितने मंडल हैं? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर 8 मंडल है ना, क्षेत्रीय स्तर पर 8 मंडल कार्यालय कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है? तो कितने, ऑप्शन नंबर ए दिया है 44 या 34, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 38 या 42। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 34 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा सड़कों के गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण के लिए कितनी प्राथमिकता प्रदान की जाती है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण के लिए कितनी प्राथमिकता प्रदान की जाती है? तो देखिए 4 दिया है, ऑप्शन नंबर 4 है। देखते प्रथम प्राथमिकता में क्या दिया हुआ है। प्रथम प्राथमिकता में दिया है सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में, है ना, स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को 12मासी मार्ग से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। और दूसरी स्थिति में क्या दिया है? दूसरी स्थिति में दिया हुआ है सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें, आदिवासी तथा पहाड़ी एवं
IAP जिलों के क्षेत्र की स्थिति में 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें को 12मासी मार्ग से जोड़ने हेतु नई सड़क निर्माण किया जाएगा। तीसरी प्राथमिकता क्या दी है? सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन किया जाएगा। अगला प्रश्न अगला देखते हैं चौथी प्राथमिकता है सभी संपर्क मार्ग का उन्नयन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों को 5 वर्ष के अंदर रख रखाव की जिम्मेदारी होती है। तो 5 वर्ष की ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है फर्स्ट में, उसके बाद दूसरी में राज्य सरकार की हो जाती है। प्रश्न नंबर 37 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण कितना हो जाएगा? तो देखिए 90-10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार का 90% योगदान होगा। अगर 100% में 90% केंद्र सरकार का और 10% हो जाएगा राज्य सरकार का योगदान वित्त पोषण में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। प्रश्न नंबर 39 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितने चरण हैं? तो 3 चरण हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ, या ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण का प्रारंभ मई 2013 को हुआ, या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण का प्रारंभ अगस्त 2019 को हुआ, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण का निर्माण प्रारंभ अगस्त 2024 को हुआ। तो कौन सा सत्य है? देखिए ऑप्शन नंबर दिया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण का प्रारंभ मई 2013 को हुआ, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण का प्रारंभ 2019 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी बसाहट वाले सामान्य क्षेत्रों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा? तो देखिए 500 तक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी बसाहट वाले सामान्य क्षेत्रों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा? तो 500 तक। अगर 500 आबादी तक है तो उसको 12मासी सड़कों में जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों अगला टॉपिक होने वाला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।